नमस्ते और स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, जहां कण कण में देवता वास करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी देवता का गुरु या चेला कैसे चुना जाता है? जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वर्ग की कल्पना एक ऊंचे स्थान पर की गई है। पुराणों में वर्णित शिवपुरी, कुबेरपुरी, इंद्रलोक आदि सभी लोक एक ऊंचे स्थान पर थे। ये ऊंचा स्थान कोई और नहीं, हिमालय ही था। हिमालय की ऊंचाइयों में देवताओं का वास माना गया है। आज भी हिमालय के ऊपरी भागों कुल्लू किन्नौर, मंडी महासू, भरमौर सिरमौर तथा उत्तरांचल से लगते शिखरों घाटियों में स्थान स्थान पर देवताओं का वास है। हर वन, हर पर्वत, हर गांव में अपना देवता विराजमान है। अधिकांश मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं होती, ना ही विधिवत प्रतिदिन पूजा होती है। मंदिर में या मंदिर के साथ भंडार में देवता के मोहरे या मास्क रखे जाते हैं। उत्सव के दिन इन मोहरों के साथ देवता का रथ या पालकी सजाई जाती है, जिसे 2 या 4 व्यक्ति उठाते हैं। यही जीवत देवता है। ग्राम के देवता के प्रमुख कर्मचारियों में कारदार, भंडारी, गुर ये 3 प्रमुख हैं। भंडारी एक प्रकार का कोषाध्यक्ष होता है। देवता की सामग्री जैसे मोहरे, सोना चांदी व अन्य वस्तुएं रखता है। गुर एक सामर्थ कर्मचारी है जो देवता का प्रवक्ता होता है। बहुत आश्चर्यजनक और रोमांचक है इन देवी देवताओं की कहानियाँ। ये देवता पत्थर या धातु की मूर्तियाँ मात्र नहीं हैं, अपितु ये मनुष्य की भांति बात करते हैं, रूठते हैं, प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। एक देवता दूसरे देवता से मिलने भी जाता है। देवता न्याय भी करता है, देवता दंड भी देता है। देवता आने वाले भविष्य की भविष्यवाणियाँ भी करता है। इस सारे संवाद के बीच की कड़ी है गुर। गुर के बिना देवता गूंगा है। वास्तव में गुर ही देवता का इहलौकिक प्रतीक है। उसी के माध्यम से देवता मनुष्य से जुड़ा हुआ है। वही देवस्थ होकर मनुष्य से वार्तालाप करता है, भविष्यवाणियाँ करता है, रोष हर्ष प्रकट करता है। गुर के बिना देवता की कार्रवाई संभव नहीं है। गुर बनने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। प्राय जिस व्यक्ति के उभरने यानी देह प्रवेश पर सिर की टोपी गिर जाए वह गुर माना जाता है, किंतु ये आवश्यक नहीं होता कि जिसकी टोपी गिर जाए या जो अपनी टोपी को उस समय गिरने दे, क्योंकि गुर के अलावा अन्य व्यक्ति उभरने पर अपनी टोपी हाथ में थामे रहते हैं तो अवश्य ही गुर बन जाए। अलबत्ता उसमें गुर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार वह गुर नहीं बन पाता। गुर घोषित होने के लिए पहाड़ की चोटी से एक जड़ी बैठल लानी होती है। इस जड़ी से देवता को धूपित किया जाता है। इसे पवित्र माना जाता है और लोहे से काटा नहीं जाता। देवता को धूपित करने के लिए लोग इसे नवरात्रों में लाते हैं। जो व्यक्ति उभरकर ये जड़ी जोत ले आए उसे असली गुर मान लिया जाता है। देवता के प्रवेश पर उन्नत गुर भागता है और भागता हुआ पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहाँ बैठल होती है। बैठल लेकर वह उसी जोश की स्थिति में वापस आता है। ऐसे चमत्कारी कृत्य के बाद देवता के भीतर से उसके निकल जाने से गुर बैठकर रोता है। कुल्लू से ऊपर एक अन्य देवता जमलू के यहाँ गुर बनने की प्रथा कुछ भिन्न है। गुर बनने को आया पुरुष उभरने पर अपनी टोपी उतार कर फेंकता है। ऐसी स्थिति में उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वे अपनी आपे में नहीं रहता। उसे पकड़कर देवता के पास लाया जाता है। देवता के सभी कर्मचारी उपस्थित हो जाते हैं। अच्छा खासा समारोह बंध जाता है। गुर कुछ बोलता नहीं। देवता के पास एक बकरा बलि किया जाता है। उसका खून गुर के मुंह में लगाया जाता है। तब गुर बोल उठता है। गुर कई बार बनने आया व्यक्ति दूरस्थ स्थानों पर उभर जाता है। मलानावासी अपनी भेड़ें अक्सर रामपुर की ओर लाते हैं। रामपुर में एक आदमी उभर पड़ा और उसका उभरना बंद ना हुआ। अंततः उसे रामपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय करके बलाने लाया गया। वह बलाना पहुंचा और विधिवत गुर बना। मूल महोनाग बरबारी मंडी के गुर बनने आए व्यक्ति को निश्चित स्थान से सतलुज में छलांग लगानी पड़ती है। गुर बनने पर उसका जीवन अपना जीवन नहीं रहता, वह देवता को समर्पित हो जाता है। गुर के जीवन में कई तरह की वर्जनाएं होती हैं। उसे नियमित एवं प्रतिबंधित जीवन जीना पड़ता है। अधिकतर देवता के गुर सिगरेट तंबाकू नहीं पीते। गुर को लंबे बाल रखने पड़ते हैं। पाँव में जूता डाल नहीं सकता। यहाँ तक कि कईयों को हल पकड़ना भी वर्जित होता है। देवता के क्रियाकलापों में उसे चोला कमर में लपेटे, बाल बिखराए, नंगा होना पड़ता है। गुर का पद पैतृक होता है, परंतु ऐसा भी है किसी पर देवता की कृपा हो जाए वे गुर बन जाए। प्राय गुर अपने पुत्रों को गुर ना बनने की नेक सलाह देता है। अब जबकि देवता में लोगों की श्रद्धा कम होती जा रही है। गुर का जीवन सम्मानजनक नहीं रहा है, साथ ही उस पर अनेक
प्रतिबंध भी लग गए हैं, गुरु दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी गुरु बनने की कुछ प्रथाएं। आशा है आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।